हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान सेंटेप एग्जाम 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। फाइनली हम लोगों के पास आ चुकी है सेंटेप एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होम साइंस का। और आप लोग जो भी अभी तक नहीं देखें तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सका है। क्वेश्चन आउट हो चुके तो सब तक पहुंचना जरूरी है, नहीं तो ऐसे नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को तो शेयर कर रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का हम लोग का पहला वीडियो अपलोड हो गई है। अगर नहीं देखे तो चैनल में आकर देख लीजिएगा। ठीक है, जाइए वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव का। बट यहाँ पे अभी हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो आप लोग को ध्यान से देखना है कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम दे दिए तो उसके बाद जो है मिला लेना। ये ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग सीधा सब्जेक्टिव को बढ़ते हैं, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं एक झलक में। ठीक है, एंड क्वेश्चन आ रही है, आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दो। जो जो भी लोग लाइक नहीं किया, चैनल पर जो भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की आपको कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, पोषक तत्व क्या है। काफी इजी सारे क्वेश्चन है, लगभग आप लोग इजीली बना लेंगे। पोषक तत्व भोज्य पदार्थ में जो सभी चीजों की मात्रा जो होती है, जैसे विटामिन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें जो है पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व के बारे में हम लोग को इजीली लिख लेना है। ठीक है, खाद परीक्षण क्या है, तो खाद परीक्षण यानी खादों का सही से जांच करना, उसके बारे में उसको पता लगाना किस तरह की क्या गुणवत्ता वाली खाद है, उसी को हम लोग खाद परीक्षण कहते हैं, यानी खाद का जांच पड़ताल करना। ठीक है, जैसे खाद्य पदार्थ में जैसे फूड आ जाता है, भोजन में जितने भी पदार्थ है, जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का, या फिर जो भी चीज खाने में पदार्थ आ जाते हैं, उन सब का जांच करना ही खाद परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया खाद्य परीक्षण। कह रहा है कि बाल अवस्था के रोग क्या है। तो जो बच्चे को जो रोग होते हैं बाल अवस्था में, चाइल्डहुड वाला में, उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। बाल अवस्था के क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है क्रेज शिशु गृह। क्रेज शिशु गृह से आप क्या समझते हैं। एंड यहाँ पे आंसर में आप लोग को नहीं दिलाना, जो भी क्वेश्चन में होगा थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूंगा। खुद से रिसर्च करना, सारे क्वेश्चन को रिसर्च करेंगे तो आपको याद होगा, और आप लोग अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ पे देंगे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, अगर आपको दें वही कॉपी कर ले पेस्ट कर दे तो आपको कुछ याद होने वाला नहीं है, एक तरह का चीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसी तो चीटिंग आप लोग कर ही रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप लोग जो खुद से इसको रिसर्च करिए, आपका माइंड तेज होगा। ये आपका फाइनल एग्जाम सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए रिसर्च जरूर कीजिए ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बात ना, आप लोगों को प्रदूषित जल पता होगा। प्रदूषित जल वैसे जल जो गंदा जल होते हैं उसको प्रदूषित जल कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो हमारे आसपास के वातावरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं, उसी को दूषित करना पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हम लोग आसपास में देखते हैं उन सबको पर्यावरण कहते हैं, और उसी को गंदा बनाए रखना पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो आगे क्वेश्चन करा हम लोग को, धुलाई मशीन क्या है। तो धुलाई मशीन जिसको हम लोग वॉशिंग मशीन कहते हैं, कपड़े धुलने की एक मशीन है। मॉडर्न जमाने में ये मशीन निकली हुई है, आप लोग पता होगा, जो कपड़े डाला जाता है और उसको जो है धुलाई करके आराम से फ्रेश व्रेश करके जो है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो धुलाई कपड़े धुलाई मशीन मतलब आपको लिख लेंगे इजीली है कि कपड़े जो जिस मशीन में धुलाई जाती है उसको धुलाई मशीन कहते हैं। कर हम लोग को प्राणजी धब्बे क्या है। अच्छा, प्राणी धब्बे क्या है, तो प्राणी धब्बे यानी जो जंतु से बनने वाले धब्बे होते हैं, जैसे कोई भी जीव जंतु मर गया हो या फिर किसी जंतु से लगने वाले धब्बे को हम लोग प्राणी धब्बे कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आप लोग को जो है एडवांस में कुछ पेमेंट दी जाती है, और कुछ दिन के लिए आपको समय दी जाती है, और उस समय की अवधि के अनुसार आपको पेमेंट जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड मतलब आपको एडवांस से जो मनी दी जाती है, चाहे वो 20,000 हो, 30,000 हो, आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पे ये क्रेडिट कार्ड आपको दी जाती है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग लिख लेंगे, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मुद्रा है जो एडवांस में जो है हमें जो है वो मनी दी जाती है कुछ दिनों तक के लिए। ठीक है, चलिए करा हम लोग को कि डिम्ब वाहिनी नली क्या है, जिसको हम लोग फिलिपिन ट्यूब कहते हैं। फिलिपिन ट्यूब जो कि महिलाओं में होती है, ये दो होते हैं फिलिपिन ट्यूब की संख्या। ठीक है, दाएं तरफ और बाएं तरफ। फिलिपिन ट्यूब में ही जो है अंडाणु का जो क्या कहते हैं कि अंडाणु निकलते हैं फिलिपिन ट्यूब से ही। ठीक है, और फिर जो है फिलिपिन ट्यूब से निकलते हैं एक ये जो आपका मासिक धर्म होता है, ये जो उसका अंडाणु जो आता है वो फिलिपिन ट्यूब से ही आता है। ठीक है, तो फिलिपिन ट्यूब के बारे में आप लोग थोड़ा और अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। एंड कर हम लोग को कि वसा जो है, वसा से आप क्या समझते हैं, फैट जिसको कहते हैं, वसा का लिखना है आप लोग को। प्रसव क्या है, प्रसव के बारे में लिखना है, जिसको हम लोग डिलीवरी भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डाकघर से आप क्या समझते हैं, पोस्ट ऑफिस, ऐसा घर जहाँ पे जो है डाक पत्र या फिर
कोई भी पत्र या फिर कोई भी सामान वगैरह जो है हमारे कोरियर द्वारा भेजा जाता है, उसको हम लोग डाकघर भी कह सकते हैं। जीवन रक्षक घोल क्या है? जीवन रक्षक घोल, चलो इसके बारे में हम लोग बताना है जीवन रक्षक घोल क्या है। एंड आपको बताना है हिमीकरण क्या है। हिमीकरण यानी जल को जो है बर्फ में बदलना, हिमीकरण कहलाते हैं। किसी पदार्थ को बर्फ में बदलना, चाहे वो जल हो, दूध हो, किसी को हम लोग फ्रीज करते हैं, जिसे फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा हम लोग को विज्ञापन क्या है? विज्ञापन, तो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना, किसी भी चीज़ों का जो है प्रचार के रूप में शो कराना, लोगों तक तो पहुंचाना, उसी को हम लोग विज्ञापन कहते हैं, ठीक है। ऊनी वस्त्र के संग्रह, ऊनी वस्त्रों के संग्रह, कैसे हम लोग ऊनी वस्त्र का संग्रह कर सकते हैं उसके बारे में। रंग चक्र किससे आप क्या समझते हैं? कलर चक्र यानी कलर वेल, ठीक है। रंग चक्र, रंग का चक्का, ठीक है। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या है इसके बारे में लिखना है आप लोग को। एंड ठोस आहार, ठोस आहार में कौन से आहार आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। जैसे बिस्किट हो गया, उसके बाद और भी जैसे मक्का, गेहूं, चावल, जो भी ठोस वाले आहार है वो ठोस आहार में आते हैं। तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोग को 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप लोग को दिखा दिया मैंने, इसमें से आप लोग को जो है 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब बात करते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि आपको 21 से 26 पूछाएगा। क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगा, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के क्या कारण है, वर्णन करें। रेडीमेड वस्त्र आप लोगों ने सुन रखा है, जो वस्त्र बिकते हैं मार्केट में, जो सिलाया होता है, उसी को हम लोग रेडीमेड वस्त्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रखा आपको कि रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, वर्णन करें, किस तरह लोगों तक ये फैला हुआ है। चलिए आगे देखिए, कर हम लोग को रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता ये हो गया। आगे क्वेश्चन कर हम लोगों की मानक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मानक चिन्ह के बारे में बताना है, इसके बारे में लिखना है। एंड है गृह प्रवसन, गृह प्रसव एवं अस्पताल प्रसव का तुलना विवरण है। एंड फिर पूछ रखा आप लोग को मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य है। आपको पता होगा हार्मोन अलग अलग कार्य से होते हैं, जैसे वृद्धि करना इंसान की, किसी को दाढ़ी या नहीं आती है, दाढ़ी में मतलब दाढ़ी के लिए अलग हार्मोन होता है, नाखून बढ़ना या हार्मोन करना होता है, बाल का बढ़ना ना हार्मोन करना अलग अलग जगह पे, बाल का होना, ये सब हार्मोन यानी पूरे बॉडी का जो है जो नियंत्रण करता है, लगभग समझो कि हार्मोन ही नियंत्रण करता है, कौन सा अंग कैसे कंट्रोल में रखना है, कितना बढ़ाना नहीं बढ़ाना, ये सब हार्मोन का काम होता है, ठीक है। एंड पूछ रखा जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, यानी जल को दूषित करना। जल प्रदूषण इजी सा क्वेश्चन है। भारत में जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे औद्योगिक है, कल कारखाने से निकलने वाला कचरा हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जहाँ सहाँ कचरा को फेंक देते हैं और ये जल से मिल जाते हैं, जल प्रदूषण होता है। अधिक जो है प्रदूषित धुआं से जो है फिर जल को प्रदूषित हो सकता है, अम्ल वर्षा के रूप में जल गिरेगा तो फिर जल को प्रदूषित होने लगेगा। फिर कह रहा है आपको भोजन का आहार, भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, वर्णन करें। भोजन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, वर्णन करें। डेफिनेटली आपको बता दें, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। भोजन जानते हैं कि हमारा जीवन भोजन के बिना जीना असंभव है। दिन में इंसान को लगभग 3 वक्त की जो है भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें विटामिन प्राप्त होती है, पोषक तत्व प्राप्त होती है, जो कि हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जो शरीर को चलने के लिए, इंसान को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की अति आवश्यक है। बिना ऊर्जा के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बारे में वर्णन आप लोग करना है, 2-4 पॉइंट दे करके आप लोग को उसके बारे में डेफिनेशन देना है, ठीक है। तो इजीली आप लोग ये सारे क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और मैं बताता हूँ आप लोग इसको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, या चाहते हैं आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना, तो उसके लिए आपको बताते हैं सबसे पहले जाना है गूगल पे, ठीक है। बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है, और गूगल पे आकर के सर्च करना है। क्या सर्च करना है? बोर्ड परीक्षा वेबसाइट। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, और इसी को लिख करके आप लोग सर्च करेंगे तो आपको नीचे में जो है एक वेबसाइट मिलेगी, जिसका नाम है www.boardpareekshha.com। इसका यूआरएल है। सिंपली आप लोग को इसी में क्लिक करना है, इस तरह का लोगो मिलेगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और ऊपर में दिया हुआ पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक करें। एक बार आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को बैक आ जाना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलेगा सेंटअप एग्जाम, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग, सेंटअप एग्जाम। सिंपली आप लोग इसी को जो है क्लिक करना है। एंड जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपकी खुल जाएगी, और फिर आप लोग को आ जाना है नीचे, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये फाइंड करना है आप लोग को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है होम साइंस। पे होम साइंस दिया हुआ है। सिंपली आप लोग सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो होम साइंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम आएगा, हिस्ट्री का सॉल्यूशन में क्लिक करेंगे। ये आपको जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे खोले या बंद करें, जो भी आप लोग एक बार चाहे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा हिस्ट्री का, देख पाएंगे क्वेश्चन पेपर, और फिर आपको जो नेक्स्ट पेज करके करके आप लोग को जो है ये सारा का मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड पीडीएफ में क्लिक करेंगे, डाउनलोड पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्यूशन में वीडियो मिल जाएगा, और ऑल सब्जेक्ट का क्लिक करेंगे, क्लिक में
क्लिक शेयर करेंगे तो ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने हिस्ट्री दिया, अब यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट में क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको अभी क्या देखना है, होम साइंस देखना है। होम साइंस सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे और सिंपल जैसे आप लोग सोल्यूशन में क्लिक करेंगे नीचे आ जाना है, मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये देखो नीचे आना है, यहाँ पे देखो डाउनलोड पीडीएफ सोल्यूशन वीडियो, क्लिक हियर। सिंपली आप लोग को जो है यहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ। अभी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, जैसे वीडियो आप लोग देखेंगे तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ आप लोग देख लेना है एंड सोल्यूशन वीडियो। टेलीग्राम में ज्वाइन होना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक एक छोटी सी वीडियो आप लोग को बनाया है। आप लोग जो है फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट तक जो है एग्जाम से पहले पहुंचना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखें तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग चैनल में जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।